नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 24। ठीक है दोस्तों, ये 24वां पार्ट है। इससे पहले हमने 23 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे पार्ट्स मैंने क्रम से लगा रखे हैं, सारे लिंक वहाँ पर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपकी 1000 की क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों। ये उसका 24वां पार्ट है और 1 लाइनर की फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है क्योंकि बहुत समय लगता है उसमें। 30 क्वेश्चंस के लिए कम से कम 45 या 50 मिनट चाहिए करने के लिए। ठीक है, अच्छे से अगर आप समझाओगे तो। और अगर क्वेश्चन आंसर ऐसे टिक करते जाओगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा है कि ये किया जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सुपर टेट हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी जीके पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आगे भी पूरी की पूरी संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे। कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर एक परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ना ही स्किप करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजमार्ग से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपकी राजमार्ग जो 1 है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1, उसकी जो कुल लंबाई है वो है 1226 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1226 किलोमीटर है। ठीक है, ये है कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों ये दिल्ली से पाक सीमा तक है। इतना लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लंबाई 1226 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर नोट डाउन भी कीजिएगा और ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जितनी भी वीडियोस आएंगी सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे छोटा पूछा है दोस्तों, कौन सा है, तो ये है आपका 47A। ठीक है, 47A जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कुल 6 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, 6 किलोमीटर का होते हुए भी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, यह केवल बेमानंद झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही छोटा राजमार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो ज़रूर देखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है कि 101% आपको कामयाबी मिलनी ही है, कहीं पे भी नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन आपका जीके का। जीके में बहुत ही अच्छे नंबर गेन करोगे आप। प्रश्न नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1984 ईस्वी में हुई थी, 1984 में। ठीक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय दोस्तों इसका ढाका है। ठीक है, कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कागज़ का पूछा है, कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया, तो दोस्तों कहाँ या
कब लगाया गया। तो यहाँ पर पूछा गया कहाँ और कब, दोनों मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये कब लगाया गया था, तो दोस्तों ये 1878 ईस्वी में लगाया गया था, 1878 में। ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर लगाया गया था, तो दोस्तों ये लखनऊ में लगाया गया था। ठीक है। भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कब और कहाँ लगाया गया, तो 1878 ईस्वी में लगा था। और कहाँ लगा था, लखनऊ। ठीक है दोस्तों। लखनऊ जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 75। ठीक है दोस्तों। और इसमें 18 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बता ही दिया मैंने, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री आदित्यनाथ योगी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, मूल संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। मूल संविधान में, पहले का जो संविधान था शुरुआत वाला, मूल संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है दोस्तों। तो ये 7 तरह की स्वतंत्रताएं थीं जिनका उल्लेख किया गया था मूल संविधान में। ठीक है। अब सिर्फ 6 हैं दोस्तों। कितनी हैं, 6 हैं। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। दोस्तों 7 तरह की स्वतंत्रताएं थीं। ठीक है। उनमें से अब 6 रह गई हैं। और 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो थी आपकी संपत्ति का अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 19F। ठीक है। जो कि 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। तो अब टोटल कितनी है, 6 हैं दोस्तों। ठीक है। मूल अधिकार में कितने तरह की स्वतंत्रताएं रह गई हैं अब, तो आपकी ये 6 तरह की 6 टाइप्स रह गए हैं। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान से है। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, भारतीय संविधान पूछा ही जाता है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपका सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो, सभी में पूछा जाता है भारतीय संविधान से। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इनमें। ठीक है। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपने भारतीय संविधान से हमारे और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारतीय संविधान से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद जो गोले जो बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग। ठीक है दोस्तों। और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र है दोस्तों KNO3। ठीक है दोस्तों, KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मेथेनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यह है दोस्तों आपका बिच्छू का डंक। मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, शराब का पीएच मान होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों शराब का, तो ये होता है 2.8। ठीक है, 2.8 होता है शराब का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 भारतीय संविधान से है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी में लगा लीजिए इसको। संविधान में दूसरा संशोधन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान में, भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों ये 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जो जनगणना थी के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये किया गया था भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सबसे बड़ा सर्प कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा सर्प कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका पाइथन। पाइथन जो है ये सबसे बड़ा सर्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्तों 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर है,
मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो दोस्तों बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चाहे आपका व्हाट्सअप ग्रुप हो या हो फेसबुक ग्रुप, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, जिससे कि आपकी जो भी वीडियोज़ होंगी आपके पास सीधी पहुंचेंगी, ठीक है दोस्तों। और नोटिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप सभी को पता है जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो शाहजहाँ के द्वारा हुआ था, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और दूधगंगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ज़रूर आगे भी आएगा। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं आपकी कृष्णा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, कार्बन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन क्या है। प्रश्न नंबर 15 याद रखिएगा, 15 में है कार्बन क्या है, तो दोस्तों कार्बन एक अधातु है, कार्बन धातु नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, कार्बन है अधातु, ठीक है दोस्तों। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है दोस्तों। कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है दोस्तों। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4th A में रखा गया है, ठीक है, किसको, कार्बन को, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो लखनऊ में ही दोनों स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। और लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ठीक है दोस्तों। निर्माणकर्ता मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह ने इमामबाड़ा का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। किसका, छोटे इमामबाड़े का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, सबसे बड़ा अवृतबीजी वृक्ष कौन सा है। सबसे बड़ा अवृतबीजी वृक्ष कौन सा है, तो यह है दोस्तों आपका यूकेलिप्टिक, ठीक है। यूकेलिप्टिक जो होता है, जिसको हम सफ़ेदा भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा अवृतबीजी वृक्ष है, ठीक है दोस्तों। इसको हम पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है पर्यावरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। सिंपल क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है दोस्तों, ठीक है। कितनी होती है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी में भी साहित्यकार के उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी में भी साहित्यकार के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 22 भाषाएं हैं हमारी, ठीक है। अगर किसी भी भाषा में साहित्यकार के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो साहित्यकार होगा उसी के लिए दिया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1965 में, ठीक है। 1965 से ये पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भाषा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है नौसादर का रासायनिक नाम, अमोनियम क्लोराइड। सूत्र क्या है दोस्तों नौसादर का, तो सूत्र है, रासायनिक सूत्र NH4Cl, ठीक है, याद रखिएगा NH4Cl, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21।
प्रश्न नंबर 21 है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप जो होता है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अबू फजल ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है गामा किरणों की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन साइंस से है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 25 बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मसाला उत्पादन से। ठीक है, मसाला नगरी किसे कहा जाता है? तो मसाला नगरी दोस्तों केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? फेमस है, फेमस डायलॉग है दोस्तों। किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस है। तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है बालिका विद्यालय 1851 की स्थापना किसने की? बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी, ठीक है, की स्थापना किसने की बालिका विद्यालय की? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसने की थी बालिका विद्यालय की? ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी मूर्ति लगी है ना? कहाँ लगी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। प्रतिपादन सन तो 1859 ईस्वी में इसका प्रतिपादन हुआ। भाषा कौन सी भाषा में था ये? तो ये दोस्तों ये बंगाली भाषा में था। ठीक है दोस्तों, 1859 में प्रतिपादन किया था इसका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है कौन सा समाचार पत्र था? सोम प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया? हंटर कमेटी क्यों बनाई गई थी? हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था हंटर कमेटी का गठन। ठीक है दोस्तों, और गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो भी 1919 को ही हुआ था। ठीक है, 1919 में ही हुआ था। और इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को कमेटी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। ठीक है, हंटर कमेटी लॉर्ड हंटर अध्यक्ष। ठीक है, इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताएं। और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हम किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से फिर क्वेश्चंस की सीरीज़ आगे और भी चलेगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर।